कृष्ण कोई शरीर नहीं है, कृष्ण आत्मा है। आत्म ज्ञान बताया है कृष्ण जी ने। अगर उनकी पूजा करना ही सत्य होता, ये सारी दुनिया में जो ढोलकियां पीट रहे हैं हरे कृष्णा, उन्हीं के शरीर की पूजा करनी होती तो गीता में अध्याय 2 बोलने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों अध्याय 2 में इतना समय बर्बाद कर दिया कि हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा नित्य है, आत्मा देहों के खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होता। क्या जरूरत थी बोलने की? अरे हम जैसे मूर्खों को समझाने की जरूरत थी, इसलिए समझा के चले गए, लेकिन हम नहीं समझ पाए। इसीलिए कबीर साहब को बार बार आना पड़ रहा है उसी चीज को और गहराई से समझाने के लिए, क्योंकि गीता में प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है। गीता में लॉक लगा है, चाबी लगी है, ताला लगा है, और चाबी किसके पास है? गुरु के पास दे रखी है। हे अर्जुन, अगर तू ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो गुरु की शरण में जा। तो तुम क्या दे रहे हो फिर? भाई मैं गुरु की शरण में तब जाऊं जो तुम ना दो। समझो इस बात को। पूरा ज्ञान समझा भी रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं? गुरु की शरण में जाओ, ना कि मेरी मंदिरों में पूजा करो। फिर गुरु की जरूरत क्या है? तत्व ज्ञानियों के पास जाने की जरूरत ही क्या है? अगर पूजा करने से, ढोलकियां पीटने से, राम राम हरे हरे करने से राम मिल जाए, कृष्ण मिल जाए, तो फिर गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है? तुम्हारे बिना भी यही कर रहे थे, गुरु के बिना भी तो यही करते आ रहे थे आज तक। फिर गुरु का रोल कहां रहा? अब कई लोग कहते हैं कृष्ण जी ने कहीं नहीं कहा कि गुरु के पास जाओ, वो तो कहते हैं बस मेरा सिमरन करो। भाई मेरा सिमरन कहां बोला है? मेरे शरीर का सिमरन थोड़ी नहीं बोला है। बिना गुरु के तो हमें यह भी नहीं समझ में आ सकता कि कृष्ण जी का सिमरन और कृष्ण जी के शरीर का सिमरन, इन दोनों में फर्क क्या है। बिना गुरु के तो तुम ये भी नहीं जान पाओगे। इसलिए गुरु की महिमा सबसे बड़ी है। और गुरु कोई शरीर नहीं है कि सारे गुरु कह रहे हैं गुरु की महिमा बहुत बड़ी है जी, हमें भी माला पहना दो, हमें भी सिर पे बैठा लो। गुरु ज्ञान है, जो सच्चा ज्ञान दे रहा है उस गुरु की महिमा है। और बाकी गुरु का क्या करना है? बाकी गुरु को साइड करते चले जाओ। साइड करना है बाकी गुरुओं को। गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर। तो बाकी गुरु कहां गए? जब सिर पे मोर बैठा लिया एक गुरु शब्द विवेकी, बाकी कहां गए? बाकी को लगा दो ठौर, साइड में जा भाई, तेरा कोई काम नहीं है, जितना चाहिए था मिल गया। इसी को समझा रहे हैं कबीर साहब बार बार कि गुरु गुरु में भेद है, ये भेद समझो। सारे गुरुओं को भगवान मत मान लो कि परमात्मा ही मान लिया सबको। ज्ञान गुरु है, केवल एक गुरु परमात्मा है और वो शब्द गुरु है। उसी शब्द गुरु की महिमा सारे ग्रंथों में है। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, गुरु बड़े गोविंद से। गोविंद लोग कहते हैं, गुरु लोग, कि कृष्ण जी को गोविंद बोला गया। चलो ठीक है, कृष्ण जी ने पूरा पर्वत तो उठा लिया, तुम तो गोविंद से भी बड़े हो, तुम कुछ उठा के तो दिखाओ। अभी भूकंप आए तो अभी आश्रम छोड़ के सबसे पहले वही भागे, गद्दी वद्दी छोड़ के। गद्दी भी नहीं उठाएगा कि गद्दी भी उठा लूं, वो भी छोड़ के भाग जाएगा। क्यों? जान प्यारी है भाई। लेकिन जब तक षड्यंत्र चलाने हैं खूब चला लो। उस गुरु की महिमा गाई है जो गुरु शब्द गुरु है। हम हैं शब्द शब्द हम माही, और शब्द से भिन्न और कछु नाही। शब्द न बिन से देही। अब बताओ देही को गुरु कहां कहा? कबीर साहब ने देही को गुरु कहां कहा? देही को गुरु मान के बैठे हैं सारे। जो गद्दी पे देही बैठ जाती है उसी की आरती होने लग जाती है। चाहे काला चोर होए, वो काला चोर होए और भेष बदल के आके गद्दी हथिया ले किसी गुरु की, उसको भगवान बना दोगे। ज्ञान गुरु है, शब्द गुरु है, उसके बिना कोई गुरु नहीं है।